Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel and welcome to the series of competitive programming in Python. Be a noob to pro, and today we are going to do our fourth program where we are going to use functions. तो हमने पहले किया था normal if else वाला, फिर arithmetic operators, फिर loop और अब बारी है कि आप functions कैसे बना सकते हैं Python में. सो फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा कोड जिसका हम एक नाम दे देते हैं और उस नाम से आप उसे कभी भी कॉल कर सकते हो. इट हेल्प्स यू टू रीयूज द कोड. सो रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड इज़ वन मेजर एडवांटेज ऑफ फंक्शंस. उसके अलावा वो आपके प्रोग्राम को ईजिली मैनेज करने में हेल्प करता है, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है एंड अगर एरर्स आते हैं तो वो ढूंढना और उनको करेक्ट करना भी आसान हो जाता है. जैसे हम कहते हैं कि डीबगिंग बिकम्स ईजियर. सो ये क्वेश्चन ये है कि फंक्शन की हेल्प से आपको चेक करके बताना है कि एक ईयर लीप ईयर है या नहीं. ठीक है. So an extra day is added to the calendar almost every 4 years on Feb 29 and the day is called a leap day. It corrects the calendar for the fact that our planet takes approximately, ये तो सारी कहानी बताई हुई है. ठीक है. उसके बाद वो कहते हैं the year can be evenly divided by 4. It's a leap year unless वो सेंचुरी ना हो. अगर वो सेंचुरी है, ठीक है, तो वो चेक करना पड़ेगा आपको कि 400 से डिविजिबल होना चाहिए. जैसे कि 1800, 1900, 2100 ये सब 4 से डिविजिबल है, पर ये लीप ईयर्स नहीं है क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं है. 2000 4 से भी डिविजिबल है, 400 से भी डिविजिबल है. 2400 4 से भी डिविजिबल है, 400 से भी डिविजिबल है. सो इफ इट इज़ अ सेंचुरी इट नीड्स टू बी डिविजिबल बाय 400, नॉट ओनली बाय 4. तो अगर वो 400 से भी डिविजिबल है तो ही वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो ये नॉर्मल इफ एल्स का कोड है, लेकिन आपको इसको करना किससे है, फंक्शन के साथ. नाउ गिवन अ ईयर डिटरमाइन वेदर इट इज लीप ईयर. If it is a leap year, return the boolean true, otherwise return false. Note that the code sub provided reads from stdir and passes arguments to the isLeap function. It is only necessary to complete the isLeap function. तो हमें क्या बनाना है, हमें isLeap नाम का फंक्शन बनाना है जो कि ईयर को रिसीव करेगा. दैट ईयर शुड बी समवेयर बिटवीन 1900 to 10 raised to the power 5. दैट इज योर कंस्ट्रेंट. और उसके बाद हमें अपना चेक करके रिटर्न करना है. तो चलिए कोड करते हैं. सो एज वी नो कि जब हमें कोड करना है वी हैव टू मेक अ फंक्शन. ठीक है. फंक्शन बनता है पाइथन में डेफ कीवर्ड से. किस कीवर्ड से बनता है, डेफ कीवर्ड से. सो वी आर गोइंग टू मेक इट इन डेफ. ये कैसे इन्होंने प्रोवाइड कर दिया, ये जावा में क्यों आ रहा है भाई. वी आर डूइंग इन पाइथन, व्हाई इज इट शोइंग इन जावा. सो दिस इज पाइथन. बताओ, साइट्स में भी ग्लिच हो जाता है ना. सो वी हैव टू सॉल्व दिस इन पाइथन बट समहाउ इट इज शोइंग द अदर लैंग्वेज. वार्स इज पाइथन 3. तो मैंने यहाँ ऊपर से अपनी लैंग्वेज चेंज कर ली, हमने इसको वापस अपना पाइथन 3 ले लिया. ठीक है. सो आप यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो इन केस दिस हैपन्स विद यू. तो अब आप यहाँ पर अपना लॉजिक लिखेंगे. सो लीप उन्होंने एक बूलियन वेरिएबल लिया है विच इज़ इनिशियली फॉल्स और ईयर है हमारे पास. तो पहली कंडीशन तो ये है कि जो ईयर है आपका, ठीक है, जो ईयर है इट शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड 1 नहीं था, क्या था, 1900 ना. सो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1900 एंड ईयर शुड बी लेस देन इक्वल टू पावर ऑफ 10 raised to the power 5. तो अगर तो इस रेंज में मेरा ईयर है, सो आई शुड चेक कि अगर ईयर 4 से डिविजिबल है, ठीक है, पर 4 से डिविजिबल है तो उसके अंदर आपको फिर ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं वो सेंचुरी तो नहीं है. ठीक है. तो मैं यहाँ पर ये भी देखूंगी कि भाई कहीं वो सेंचुरी तो नहीं है. सो अगर तो वो 4 से डिविजिबल है एंड इट इज़ नॉट अ सेंचुरी तो वो लीप ईयर है. लेकिन अगर वो सेंचुरी है तो उसको 400 से डिविजिबल होना पड़ेगा. तो वी कैन चेक आउटसाइड दैट इफ ईयर मॉड 100 is equal to 0, if it is a century then it should be divisible by 400 as well. अगर ऐसा है तो जो आपका लीप नाम का बूलियन वेरिएबल है दैट शुड बिकम ट्रू. ठीक है. यहाँ पे मैं लगा देती हूँ एलिफ और ये एलिफ मुझे आउटर इफ के साथ चाहिए कि अगर वो सेंचुरी ही नहीं है, वो 100 से ही डिवाइड नहीं होता, तो भाई सिर्फ 4 से डिवाइड करके देख लो. अगर सिर्फ 4 से डिवाइड करके देखा और डिवाइड हो गया तो इट शुड बी ट्रू.
अदरवाइज फॉल्स तो उसमें पहले से ही था। यही चीज़ चेक करनी थी ना हमें। हमारे पास हमने एज्यूम किया हुआ है कि ईयर लीप ईयर नहीं है, हमने उसको पहले से फॉल्स मान के ले लिया। अब हम सिर्फ वो कंडीशंस लगाएंगे जहाँ पर हमें ये देखना है कि वो लीप ईयर है। तो लीप ईयर वो कब होगा? अगर वो सेंचुरी है और वो 400 से भी डिविजिबल है तो वो लीप है, अदरवाइज नहीं है। अगर वो सेंचुरी नहीं है और 4 से डिविजिबल है तो भी वो लीप है। सो मैंने यहाँ पर सिर्फ उसमें ट्रू पुट किया, एल्स में फॉल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले से ही उसको फॉल्स एज्यूम कर चुके हैं। और हम यहाँ से कर रहे हैं रिटर्न। अब हम इसको रन करके देखते हैं। सो रन करके देखेंगे, इट इज़ चेकिंग एंड इट सेज ओके दिस इज़ फाइन। ठीक है, सो डेफ कीवर्ड आपका जो यहाँ पर है डेफ, दिस इज़ द मेन थिंग जिसकी हेल्प से फंक्शन बनता है। ये जो हमने रिसीव किया है वो पैरामीटर है। सो यहाँ से जो इनपुट होगा वो इधर आएगा, जो रिटर्न होगा वो यहाँ प्रिंट में जाकर प्रिंट हो रहा है। सो अगर बाय चांस आपका कोई फंक्शन कुछ रिटर्न ना करे तो इट रिटर्न्स नन, NONE, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती है। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ वी राइट दिस कोड एंड इसी के साथ हमारा ये कोड भी ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम अगला कोड करेंगे जो कि कुछ इसके जैसा है। सो वी विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तब तक आप वेट कीजिए और अपने अपनी प्रोफाइल में जाकर भी ये प्रोग्राम्स बनाइए। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए विद मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट इट कैन रीच टू many people who are struggling to learn the language. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.